हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है कि इफ ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर पावर एन इक्वल टू ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर डॉट डॉट ए टू एन एक्स पावर टू एन, देन ए जीरो प्लस ए टू प्लस ए फोर डॉट डॉट ए टू एन इज इक्वल टू बताना है। ठीक है, मतलब बताना है इसका मान कितना होगा। ये आपको ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को लगाने के लिए अगर आप किसी भी फार्मूला या किसी भी मेथड का अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपको 5 मिनट 4 मिनट लग सकता है लगाने में, लेकिन एग्जाम में टाइम कम होगा तो मैं इसको आपको लगाने का तरीका सिखा रहा हूँ जिससे आप एग्जाम में 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा मेथड सीखिए। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, क्वेश्चन को उतार लीजिए। तो गिवन 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर पावर एन है इक्वल टू ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर डॉट डॉट ए टू एन एक्स पावर टू एन। ठीक है, आप देखिए जब भी आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कभी भी एन की छोटी क्वांटिटी चूज कीजिए। तो मैं यहाँ पे एन बराबर कुछ वैल्यू चूज कर ले रहा हूँ। कहने का मतलब जो एन के फार्म में है तो आपको थोड़ा लगाने में दिक्कत होगा। आप एन का कोई भी सिंपल वैल्यू चूज कर लीजिए। एन बराबर 1 पुट कर लीजिए, एन बराबर 2 पुट अपने सुविधा के अनुसार। तो मैं अपने सुविधा के अनुसार एन बराबर 1 पुट कर दिया हूँ। कोई बोलेगा नहीं मैं एन बराबर 2 पुट करूँगा तो कोई दिक्कत नहीं। आप एन बराबर 2 एन बराबर 3 कुछ भी लेकर के सवाल को लगा सकते हैं, लेकिन आपको लगाना है। आप जितना सिंपल चूज करेंगे आपको ही आसानी होगी। तो मैं एन बराबर 1 पुट कर लिया हूँ। तो जहाँ जहाँ एन होगा वहाँ वहाँ आपको 1 पुट करना होगा। तो ये बताइए, दिस इम्प्लाई डेट 1 माइनस एक्स, यहाँ पे एन बराबर 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू। अब इधर लिखना है आपको, तो मैं आपको सीरीज को एक्सपेंड करके लिखने का तरीका सिखा रहा हूँ। जब आप एन बराबर 1 पुट करेंगे तो ये बताइए यहाँ ए टू एन है, जब एन बराबर 1 रखेंगे तो ए टू हो जाएगा। मतलब हमको कहाँ तक जाना है, ए टू तक जाना है। एक्सपेंड करने का तरीका ये होता है। अगर कोई लड़का बोलेगा कि मैं एन बराबर 2 पुट करूँगा तो यहाँ पे जब 2 पुट करेंगे तो ए 4 हो जाएगा। तो जब ए 4 हो जाएगा तो सीरीज को कहाँ तक लेके जाना होगा, ए 4 एक्स पावर 4 तक जाना होगा। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक बी एक्सपेंशन हो गया, ए भी एक्सपेंशन है। तो क्या करेंगे, कोफिशिएंट को कॉमन ले लीजिए। तो ए जीरो कोई कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट के बराबर होगा, तो ए जीरो 1 के बराबर हो जाएगा। क्लियर? एक्स का कोफिशिएंट ए 1 है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट -1 है तो ए 1 बराबर -1 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए 2 है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो ए 2 बराबर 1 हो जाएगा। क्लियर? अब आपको मान किसका निकालना है, इसको देखिए, ए जीरो प्लस ए टू प्लस ए फोर डॉट डॉट ए टू एन का मान निकालना है। आप पुट क्या किए हैं, एन बराबर 1। तो जब एन बराबर यहाँ 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए 2 हो जाएगा। मतलब हमको कहाँ तक जोड़ना है, सिर्फ ए 2 तक। क्लियर? जब आप एन बराबर 2 पुट करेंगे तो ए 4 हो जाएगा। मतलब आपको 3 टर्म लेना होगा। आप मैं लगा रहा हूँ तो एन बराबर 1 पुट किया हूँ, तो जब मैं एन बराबर 1 पुट करूँगा तो ए 2 हो जाएगा। मतलब हमको ए 2 तक जाना है। मतलब ए जीरो प्लस ए 2 का मान ही बस निकालना है। तो ए जीरो प्लस ए 2 का मान निकालिए, तो ए जीरो प्लस ए 2, तो 1 और 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, क्योंकि ए जीरो का मान 1 है और ए 2 का मान 1 है, तो 1 + 1 = 2 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसका मान तो पता चल गया ना 2 आएगा। अब ऑप्शन में एन बराबर 1 पुट करके देखना है कि इसका मान 2 आ रहा है। क्लियर? तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन में एन बराबर 1 पुट कीजिए और जिसका वैल्यू 2 आएगा वही आपका सोल्यूशन हो जाएगा। चेक ऑप्शन ए बराबर, पहला ऑप्शन क्या है 3 पावर n माइनस 1/2। अब यहाँ पे n बराबर 1 पुट कीजिए। तो जब मैं n बराबर 1 पुट करूँगा तो 3 - 1, क्योंकि यहाँ पे n बराबर 1 पुट करेंगे तो 3 ही हो जाएगा। तो 3 - 1/2 तो 2/2 = 1। हमको चाहिए 2, आ रहा है 1, गलत हो गया। ठीक है, मतलब हमको 2 आना चाहिए ऑप्शन में। अब n बराबर बी ऑप्शन चेक कीजिए, तो 3 पावर n + 1/2 है। मैं n बराबर 1 पुट करके लगाया हूँ, तो मैं यहाँ पे n बराबर 1 पुट करूँगा तो 3 + 1/2 हो जाएगा। 3 धने कितना होता है, 4 होता है, 4/2 कितना होता है, 2 होता है। मतलब 2 हमको लाना था, 2 आ गया। मतलब बी ऑप्शन सही हो गया। अब सी और डी को भी चेक कर लीजिए क्या वो सही है कि गलत है। सी ऑप्शन चेक कीजिए, तो सी ऑप्शन है 3 पावर n + 2/2। अब n बराबर 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 2/2 हो जाएगा। तो यह 5/2 हो जाएगा। हमको चाहिए 2, गलत हो गया, क्योंकि हमको 2 नहीं आ रहा है, 5/2 आ रहा है, तो गलत हो गया ऑप्शन। अब डी ऑप्शन चेक कीजिए, तो डी ऑप्शन कितना दिया है, 3 पावर n - 2/2 दिया है। जब यहाँ पे n बराबर 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 3 - 1 हो जाएगा, बट 3 - 2/2 हो जाएगा। तो 3 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 1/2। हमको चाहिए 2, ये भी गलत हो गया। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि आपको बी ऑप्शन आपका सही है। क्लियर? कैसे? क्योंकि आपका 2 ही सिर्फ बी में ही आ रहा है, तो आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। थैंक यू।